झालावाड़ के बाद कभी भी कठुमर के जाडला स्कूल में हादसा होने की संभावना है। पोखर के किनारे बने सरकारी स्कूल की हालत जर्जर अवस्था में होने के चलते अंतिम सांसें ले रहा है। कभी भी गिरकर बड़े हादसे का रूप ले सकता है। सन 1996 से पूर्व बने सरकारी स्कूल में बच्चे डरते हुए स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं और कक्षा कक्ष की पट्टियों की तरफ देखते रहते हैं, कहीं अब कभी कोई हादसा ना हो जाए, और डरते हुए ही अपने घर पहुंचते हैं। खुले में बैठकर पढ़ने को मजबूर विद्यार्थी गर्मी और बरसात की मार झेल रहे हैं। बारिश आने पर स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। झालावाड़ में हुई दुखद घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार वीसी बैठकों का आयोजन कर कागजी निर्देश दे रहे हैं, जबकि धरातल पर हादसे का इंतजार किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों द्वारा उप प्रधानाचार्य को अटल सेवा केंद्र पर स्कूल चलाने के निर्देश दिए गए, जबकि रेवेन्यू विलेज बदलने के अधिकार नहीं होने के चलते उप प्रधानाचार्य द्वारा असमर्थता जाहिर करते हुए खुले में ही बरामदे में खतरों के बीच बैठकर पढ़ाया जा रहा है। छात्र छात्राओं ने बताया कि स्कूल की स्थिति जर्जर होने के चलते डरते हुए स्कूल आते हैं और डरते हुए ही अपने घर को जाते हैं। आपका नाम क्या है? प्रिंस। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? बाहर बैठ के क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पे? ये बिल्डिंग गिरा हुआ है, हमको यहाँ पर बैठने में भी बहुत डर लगता है। अच्छा। और जब वर्षा होती है ये पूरा स्कूल भी पानी से भर जाता है। अच्छा। और स्कूल निर्माण को लेकर के कभी कोई अधिकारी आया यहाँ पे? नहीं है। अच्छा, तो अगर कब तक आप बाहर पढ़ोगे? सर पता नहीं। तो ये बिल्डिंग के बारे में क्या कहोगे? बिल्डिंग की स्थिति कैसी है और जो अगर नहीं बनती तो कैसी बननी चाहिए? सर पैसा खाता है, कुछ तो नेता खा जाते हैं, कुछ ठेकेदार खा जाते हैं। तो ये जो जाडला स्कूल की बिल्डिंग है ये कैसी, इसके बारे में क्या बताओगे आप? इसके बारे में ये बताऊं कि मैं यहाँ 2005 से को कम हेल्पर का काम कर रहा हूँ। तो लगभग ये 2015 से ये सामने वाला कमरा है, देखो आप, बिल्कुल गिर गया, छत गिर गई, अब भी फूटा पड़ा है बिल्कुल। अच्छा। तब से ही ये हमारे यहाँ पहले भी प्रिंसिपल थी, उन्होंने भी कई बार डाला था कि भवन खराब है। इसके बाद जो पिछले सत्र में श्री दीपचंद जी थे, उन्होंने भी कई बार अवगत कराया, और अब ये श्रीमान जी हमारे आए, ये तो 1 तारीख से ही कई बार। क्षेत्र के कितने स्कूलों की स्थिति ऐसी है जर्जर अवस्था में? लगभग वैसे तो सभी स्कूल ऐसे हैं, लेकिन खास तौर से विशेषकर ये जाडला जो पूरा जोहड़ के क्षेत्र में बना हुआ है। दूसरा नंगली भवाना है, वो बिल्कुल जोहड़ के पास है, वो बिल्कुल ही गिरा हुआ है। मैं वहाँ प्रतिदिन खाना देने जाता हूँ, और समिति के द्वारा यदि खाना बन रहा है, लेकिन खाना बनता यहाँ है। दूसरा इमरती का वास है, वो भी जोहड़ के पेटी में ही बना हुआ है, उसकी जस्ट जोहड़ है, वो भी बिल्डिंग बिल्कुल गिरा हुआ है। केवल एक नंगली चौकुटी है, उसकी बिल्डिंग ठीक है, पढ़ाने लायक, बैठने लायक। बाकी लगभग सारी स्कूलें की बिल्डिंग। सर, भवन की स्थिति को देख करके जीर्ण अवस्था है और ऐसे में अध्ययन कराया जा रहा है, इसको लेकर सर मैं अभी पिछले 15 दिन से यहाँ पे मैंने कार्यभार ग्रहण किया है। जब से मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ की स्थिति को लेकर के मैंने पहले दिन से ही विद्यालय की बिल्डिंग का अवलोकन किया। मेरे विचार से राजस्थान की सबसे असुरक्षित बिल्डिंग यहाँ इस विद्यालय की है। मैंने आते ही हर स्तर पे जो हमारे नियमानुकूल जो चैनल बने हुए हैं, सीबीओ, एडीपीसी, डीओ, सीडीओ, सब स्तर पे मैंने पत्राचार और व्हाट्सएप और मेल के द्वारा इस बिल्डिंग के बारे में, जर्जर अवस्था के बारे में मैंने अवगत करा दिया। लेकिन आज तक भी केवल पत्राचार के अलावा किसी भी स्तर पे यहाँ पे कोई भी आकर के इसका बारे में कोई ठोस दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए। बच्चे आज भी 100% असुरक्षित माहौल में अध्ययन कर रहे हैं। बारिश की स्थिति के अंदर यहाँ खड़े होने के लिए भी बच्चों के लिए जगह नहीं है। हालात इस कदर खराब हैं कि बरामदे में जिसका पिछला हिस्सा कमरे की छत गिर चुकी है, उस बरामदे में भी बच्चों को बैठ जाते हैं, उनको हटाया जाता है। बच्चों को कहीं बारिश के अंदर आंगन में पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में एक पत्राचार की परिणति ये हुई कि 2024 का चिट्ठी दोबारा उन्होंने भेज दी कि इस बिल्डिंग को तो जमींदोज करने के आदेश दिए जा चुके हैं, तो जमींदोज कौन करे, किस तरीके से की जाए। इस विद्यालय के पास कोई टेक्निकल विंग नहीं है, जबकि ये कार्य समसा के एईएन, जेईएन और समसा की टीम के द्वारा किया जाता तो ज्यादा बेहतर रहे। उन्हीं के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि समसा शिक्षा विभाग की एक इंजीनियरिंग टीम है। कल को कोई घटना होती तो उसको जिम्मेदार कौन रहेगा?
मेरे द्वारा तमाम स्तर पे सूचित करा दिया गया है। मेरे को यही दिशा निर्देश है कि आप रिस्क मत लीजिएगा। मैं बच्चों को जो यहाँ पे बेहतरीन सुविधाएं खुले आंगन में बिल्डिंग के नीचे न बैठाते हुए खुले आंगन के अंदर बैठा करके विधिवत रूप से पढ़ाई कराई जा रही है। बाकी जो दिशा निर्देश सरकार के द्वारा मैंने हर स्तर पे अवगत करा दिया गया, प्रशासन को भी, शिक्षा विभाग को भी, जो उनके द्वारा मेरे को निर्देशित किया गया कल सीडीओ के द्वारा तमाम चिट्ठी के बावजूद सीडीओ महोदय के द्वारा कि आप इसको अटल सेवा केंद्र में ले जाएं। मैंने उनको वापस निवेदन किया कि अटल सेवा केंद्र जाडला में न होकर के बाडला में है, तो क्या मेरे पास इतने अधिकार हैं कि मैं स्कूल का रेवेन्यू विलेज ही बदल दूं? इसलिए स्पष्ट दिशा निर्देश की पालना मेरे द्वारा की जाएगी। मेरे पास जितने सीमित जैसे संसाधन है उसके अंदर मैं सुरक्षा के बेहतरीन उपाय कर रहा हूं। फिर भी कोई अनहोनी के लिए तमाम उच्चाधिकारी